पार्टिकल और वेव दोनों को समझिए। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे मन में तो बचपन से थॉट आया। लाइट देख रहे हैं, मैं उन सारे लोगों से पूछता हूं ना जो कहते हैं कि साहब पहले बता दीजिए। अब उनको पहले बताता हूं, लाइट वेव है कि पार्टिकल है। जिसने थोड़ी भी फिजिक्स पढ़ी होगी उसे पता होगा कि लाइट जो है, जब आप पानी में लाइट जाती है तो वो आपको डेप्थ कम दिखाई पड़ती है, बिकॉज रिफ्रैक्शन होता है, बेंड हो जाती है लाइट। इसका मतलब लाइट इज पार्टिकल, क्योंकि मीडियम में प्रवेश करने के बाद वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती। पर अगर पार्टिकल हो तो स्पेस में चलते हुए सूर्य से आ नहीं सकती लाइट की वेलोसिटी से। तो इसका मतलब स्पेस में वो वेव नेचर को रिफ्लेक्ट कर रही है और मीडियम में पार्टिकल नेचर को। अगर मैं उन्हीं से कहना चाहूं, जरा इसको और ईमानदारी से सोचो कि आत्मा अंतरिक्ष में अव्यक्त है और माध्यम में व्यक्त है। जब ये कहते थे तो ये तो बकवास है, ये तो फिलॉसफी है। अगेन फॉल्स इक्विवेलेंस, जैसा हम बात कर रहे थे। जितने भी मासलेस पार्टिकल होते हैं, जैसे कि फोटॉन या इलेक्ट्रॉन या इस तरह के जो पार्टिकल होते हैं जिनका मास ना के बराबर होता है, वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जिन्हें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से समझाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो जिसमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनाता है वो वेव पैटर्न को दिखाता है, और डिटेक्शन अगर उसका कर लिया जाए किसी डिटेक्टर द्वारा तो वो पार्टिकल पैटर्न को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि ये मासलेस ऑब्जेक्ट्स कभी पार्टिकल बन जाते हैं, कभी वेव बन जाते हैं। ये इनको समझने का तरीका है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पर ये हमें वेव की तरह दिखाई देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम तक कोई लाइट पहुँचती ही नहीं। सूर्य की लाइट जो हम तक पहुँचती है वो इसी वजह से पहुँचती है कि वो बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती है वेव की तरह, जैसे बाकी वेव्स करती हैं। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, अब जैसे ही कोई मीडियम में टकराई लाइट, जैसे कि हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आई, वो डस्ट पार्टिकल से, वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगी और अब वो एक तरह का पैटर्न शो करेगी, जिसे कहते हैं या तो एब्जॉर्प्शन पैटर्न या एमिशन पैटर्न या फिर स्कैटरिंग, जिसकी वजह से हमें अलग अलग कलर दिखते हैं, हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो वो यहाँ पर क्वांटम रूल्स फॉलो कर रही है, क्योंकि ये इस तरह के पार्टिकल हैं जो बहुत ही छोटे हैं। इनका मास इतना छोटा है कि इनको डिटरमाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये दोनों तरीके से बिहेव इनका ऑब्जर्व किया जाता है। पर इसको ये तो भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। इट इज़ प्योर साइंस बहुत सालों से। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल है कि मैं घर में हूँ बेटा और ऑफिस में मैनेजर। इसका बस यही है कि हमें समझने के तरीके हैं, अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग जगहों पर आइडेंटिटी तो सेम ही है। लाइट भी हमें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बिहेव करती है। उसका मतलब ये नहीं कि लाइट का नेचर चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर इसे लाइट को आत्मा से इक्वेट करना, जिसका कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है, वो अगेन पोएटिक नेचर का है। बट उसको साइंस बताना और उसको अगेन दोनों को कंपेयर करना कि जरा गौर से सोच के देखिए, बहुत ही गलत और स्यूडो साइंटिफिक बात है। जब ये कहते थे तो ये तो बकवास है, ये तो फिलॉसफी है, और लाइट स्पेस में वेव है और मीडियम में पार्टिकल है, ये साइंस है। बस वो कटोरा हटा दो भाई मार्क्स और मैकाले का, उसके बाद ईमानदारी से देखो तो सब कुछ समझ में आए। ईमानदारी से ही देख रहे हैं, यही साइंस है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई स्पेसिफिक चीज एक तरह से बिहेव कर रही है तो वो दूसरे तरीके से बिहेव नहीं कर सकती। इट जस्ट ऑब्जर्व पैटर्न, इट इज प्योर साइंस। इसमें कटोरा कहाँ से आ गया? इट्स जस्ट कि आप कोई कॉन्सेप्ट फिट करना चाह रहे हैं जो फिट नहीं कर पा रहे हैं जबरदस्ती में, उस कटोरे को हटाइए तो ज़्यादा बेहतर प्रोग्रेस होगी हमारी।